हेलो गाइज, ये कोई एनालिसिस वीडियो नहीं है। इसमें मैं अपने लास्ट वीक के अपने हैबिट्स, अपने इमोशन की बात करने वाला हूँ, जिन हैबिट्स पर मैं काम कर रहा हूँ। सारी चीज़ पिछले वीक तुमने मुझे एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया। कभी कभी प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी हैबिट होती है। लास्ट वीक मंडे और ट्यूसडे मेरा एनालिसिस सही था। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, आपको चैनल पर पड़ा हुआ है। मैंने गोल्ड और US 100 दोनों का स्ट्रक्चर देखा। मुझे एक क्लियर बयास था, मुझे पता था मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हुई। मेरा सेटअप मेरे प्लान ट्रेडिंग टाइम में बना ही नहीं। मार्केट मूव कर गया, लेकिन मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं बनी, और यहीं से मेरे माइंड का गेम शुरू हुआ। जब मैंने देखा कि मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही मूव कर रहा है जैसे मैंने एनालिसिस किया था, मेरे अंदर एक थॉट बार बार आने लगा, एनालिसिस तो सही था, ट्रेड मिस हो गया, लेकिन अगला मूव मिस नहीं करूंगा। शायद आप भी इस फीलिंग को समझते होंगे। जब मार्केट आपकी डायरेक्शन मूव करे लेकिन आप ट्रेड में ना हो तो ईगो हर्ट होता है। माइंड बोलता है अगला ट्रेड मिस मत करना, कुछ भी हो मार्केट में रहना। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, पिछले 60 डेज में मैंने एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बिल्ड की है। मैं सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ। लंदन सेशन में मैं सेटअप बन भी जाए तब भी मैं ट्रेड नहीं करता। क्योंकि मुझे समझ में आया ट्रेडिंग में हर अपॉर्चुनिटी लेना जरूरी नहीं, सही अपॉर्चुनिटी लेना जरूरी है। ये हैबिट बिल्ड करने में टाइम लगा, लेकिन वेडनेसडे मैंने अपना प्रोसेस भूल गया। मेरा फोकस मार्केट स्ट्रक्चर पर नहीं था, मेरा फोकस बस ट्रेड लेने पर था। और ये दोनों हैबिट अलग चीज़ें हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर सेटअप का वेट करता है, एक इमोशनल ट्रेडर बस एंट्री ढूंढता है। उस दिन मैं इमोशनल ट्रेडर बन गया। मैंने पेशेंस मैं पेशेंस भूल गया। सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने अपना रूल ब्रेक कर दिया। मेरा रूल सिंपल है, 1 ट्रेड ए डे ओनली। लेकिन वेडनेसडे मैंने एक नहीं 2 ट्रेड्स लिए। क्योंकि पहले एसएल हुआ और लॉस के बाद माइंड ने बोला एक और ले ले, रिकवर कर ले। ये रिवेंज ट्रेडिंग का सबटल फॉर्म रिजल्ट। सेकंड ट्रेड भी एसएल। उस दिन मुझे मार्केट ने नहीं हराया, मुझे मेरी हैबिट ने हराया। रात को जब मैंने अपना जर्नल लिख रहा था, मैं खुद से एक क्वेश्चन पूछा, गलती मार्केट में थी या मेरी प्रोसेस में? और मुझे एक पेनफुल तो समझ आया, लॉस का रीजन रॉन्ग एनालिसिस नहीं था, लॉस का रीजन इम्पेशेंस, इमोशन, रूल ब्रेक करना। लेकिन मैंने एक और पावरफुल चीज़ समझी, लॉस का मतलब ये नहीं कि हम हार रहे हैं। मैं आज लॉस को एनिमी नहीं मानता। सच कहूँ, लॉस ट्रेडिंग का सबसे अच्छा दोस्त है। क्योंकि लॉस आपको पनिश नहीं करता, लॉस आपको सिखाता है। हर लॉस एक मैसेज लेकर आता है, किस हैबिट पर काम करना है, किस वीकनेस को इम्प्रूव करना है, क्या रिपीट नहीं करना है। अगर आप ईगो साइड पर रख दो तो लॉस टीचर बन जाता है। थर्सडे को मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया, चाहे पूरा वीक ट्रेड ना मिले, मैं सिर्फ अपने रूल्स पर ट्रेड करूंगा। नो फोर्सिंग ट्रेड, नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग, सिर्फ प्रोसेस। थर्सडे और फ्राइडे मैंने एग्जैक्टली वही किया। मार्केट को चेंज नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया, वेट किया, पेशेंस रखा। और मुझे एक चीज़ समझ आई, ट्रेडिंग में रियल कॉन्फिडेंस ज़्यादा ट्रेड लेने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हो। पिछले वीक मैंने एक पावरफुल लेसन सीखा, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स बनाना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है जब इमोशन हाई हो तब भी रूल्स फॉलो करना। हम सब सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब पता होने के बाद भी गलती क्यों रिपीट होती है? आंसर सिंपल है, बिकॉज हैबिट्स रन डीपर देन नॉलेज। अगर पुरानी हैबिट सिंपल से एंट्री की है तो नॉलेज के बाद भी माइंड वही रिपीट करेगा। जब तक आप कॉन्शियसली उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे। और पैटर्न ब्रेक का पहला स्टेप, पॉज, ऑब्जर्व, रिएक्ट मत करो। पिछले वीक मेरी बिगेस्ट लर्निंग ये थी, कभी कभी बेस्ट ट्रेड वही होता है जो आप नहीं लेते। ट्रेडिंग में मैं सिर्फ मार्केट को रीड करना इनफ नहीं, अपने आपको खुद को भी रीड करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार चार्ट के अंदर पैटर्न नहीं, पैटर्न आपके अंदर चलता है। आपको अपना ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप अपने इमोशन को पढ़िए। जब आपका इमोशन कहता है ओवर ट्रेड कर ले, आपका रूल्स ब्रेक कर दे, आपको इस इमोशन पर रिएक्ट नहीं करना। आप रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसको काफ़ी टाइम से रिपीट करते हुए आ रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है कि आप रिएक्ट करिए। आपको अपने रूल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि मेरा रूल्स ये है, मैं इस पर ट्रेड लूंगा तो मैं उसी पर लेना है। इस पर आपको काम करना पड़ेगा। ये हैबिट आपकी एक दिन में नहीं बनेगी। आपको चैलेंज लेना पड़ेगा कि मैं नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 7 डेज मैं इस रूल्स पर काम करूंगा, 1 ट्रेड ए डे। नेक्स्ट वीक आपको जो है बेचैनी होगी कि ट्रेड लेना है या नहीं, पर आपको अपने रूल्स पर स्टिक रहना है। आप सोचिए, आप वैसे भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, पर आप अगर इस रूल्स पे हैबिट को बना लेंगे तो आप जरूर पैसा बनाएंगे। मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेटेजी पैसा बना के नहीं देती, आपकी हैबिट्स पैसा बना के देनी है। आपको अपने आप से वादा करना है कि मेरे को अगले 30 डेज ये रूल्स फॉलो करना है। एक ट्रेड अपने रूल्स के ऊपर, अपना सेटअप पे ट्रेड करना है। मेरे को जो कोई भी मेरे को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप इस रूल्स पे टिक गए तो आपको आपका रिजल्ट आपके 30 डेज
आपका अकाउंट सेफ होगा, चाहे आप ग्रो नहीं करें अकाउंट पर, आप अपने कैपिटल बचा लेंगे, और कैपिटल बचाना ट्रेडिंग के अंदर बहुत जरूरी है। तो आप भी अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करिए। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज इनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।